इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत से नहीं बल्कि विभिन्न देशों से भी आते थे, जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, भारत, तुर्की से भी आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। हम आपको बता दें कि विश्व का यह प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे हुआ और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों कर दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश सिंह रामादार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाउंडर एंड सीईओ इन टेलीग्रेस ग्रुप एंड आईजीजी ब्रॉडकास्ट। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ना प्लस आलम प्लस दा से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखने से है। नालंदा की लाइब्रेरी में करीबन 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला के बाद। क्या आप जानते हैं कि ये 800 साल तक अस्तित्व में रही? नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के ह्वेनसांग और इसिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए और इन्होंने ही इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के अनुसार आधार पर होता था। निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और साथ ही रहना खाना और निःशुल्क सब कुछ था। इस विश्वविद्यालय में करीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं मिली जिससे ज्ञात होता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए स्थान को बनाने में था और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध कई बार यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रुके भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नदधि और रत्न सागर। क्या आप जानते हैं कि इसमें धर्मगुंज के नाम की भी एक लाइब्रेरी थी? इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आदिवेद, नागार्जुन जैसे कई विद्वानों ने पढ़ाई की थी। उस समय इस विश्वविद्यालय में लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एंट्रोनॉमी, साइंस, वॉलफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमी, मेडिसिन पढ़ाई की जाती थी। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था, यानी अध्यापक के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे, यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अभिषेक 1.5 लाख वर्ग फीट मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% हिस्सा ही है। अर्थात ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, लेकिन सबसे विनाशकारी हमला 1193 में हुआ था बख्तियार खिलजी के द्वारा। परिणाम स्वरूप सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया। आइए इस वीडियो के माध्यम जानते हैं कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की और महेंद्रादित्य के खिताब को अपनाया था। यह विश्वविद्यालय पटना वर्तमान बिहार राज्य से 88.5 वर्ग किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे। अनेक पुरालेखों और 7वीं सदी के भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेनसांग और इसिंग के यात्रा विवरण से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लगभग यहाँ पर 1 साल खुद शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए, अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसकी पुनर्निर्माण किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासन काल के दौरान, दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था और इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्की सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों को जलाने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक झटका लगा था और तब से लेकर अब तक पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका है। आइए अब देखते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट किया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ गया था और उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका।
मरने की स्थिति पे आ गया था ये। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीमत को दिखाएं और इलाज कराएं। लेकिन खिलजी इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। और फिर बख्तियार खिलजी ने राजवैद्य के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो ठीक करके दिखाएं। राजवैद्य ने सोच लिया और उसकी शर्त मान ली और वो कुछ दिनों के बाद खिलजी के पास एक कुरान लेके गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक आप पढ़ लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने राजवैद्य की बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और वो ठीक हो गया। कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का बीच में लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता था और वह ठीक होता चला गया। खिलजी तथ्य से परेशान रहने लगा कि भारतीय विद्वान शिक्षक उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं। फिर उसने देश के ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में ही आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जलाकर रख दिया था। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी ज्यादा किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी थी।